स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। इसमें आप पढ़ेंगे आगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एक साइंटिस्ट थे मायर, इन्होंने टर्म टैक्सॉन का यूज़ किया। टर्म टैक्सॉन वाज गिवन बाय मायर इन 1964। इसी का प्लूरल फॉर्म होता है टैक्सा। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप पढ़ते चले आए हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। यदि हम किसी एक जीव जाति के पर्टिकुलर उसी जीव जाति के फाइलम की बात करें, या उसी जीव जाति के क्लास की बात करें, या उसी के ऑर्डर की बात करें, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें, तो हम इसको कहते हैं टैक्सा या टैक्सॉन। टैक्सॉन एक्चुअली सिंगुलर टर्म है और टैक्सा प्लूरल टर्म होता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये प्रपोज किया था कैरोलस लिनियस ने, और कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी माना जाता है। हायरार्की शब्द का मतलब हुआ अरेंजमेंट ऑफ दीज कैटेगरीज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन प्रॉपर सीक्वेंस, यानी इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मेनली डिसेंडिंग ऑर्डर में ही, ठीक है। ऊपर से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पीशीज, इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक्चुअली 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी मानी जाती हैं। पहला सबसे ये लार्जेस्ट कैटेगरी है, लार्जेस्ट कैटेगरी होती है, और जो स्पीशीज है ये लोवेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। लोवेस्ट कैटेगरी मानी जाती है, सबसे नीचे लोवेस्ट कैटेगरी, और 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं यहीं पर थोड़ी बात कर लें किंगडम और फाइलम। इन केस ऑफ एनिमल के केस में हम फाइलम लिखते हैं, और जब प्लांट की बात आती है तो प्लांट के केस में फाइलम ना लिख करके हम लिखते हैं डिवीज़न। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है डिवीज़न थैलोफाइटा, डिवीज़न एम्ब्रियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस प्रकार से आप लोग डिवीज़न, यानी कि प्लांट में उसी को डिवीज़न कहते हैं और एनिमल में उसी को फाइलम कहा जाता है। अब आते हैं एक एक करके सभी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं स्पीशीज टर्म को दिया था जॉन रे ने दिया था, और हम पहले बता चुके हैं कि ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट थे, हम बात कर ही चुके हैं, अर्नेस्ट मायर, MAYR, अर्नेस्ट मायर इन 1964 जब इन्होंने टैक्सा दिया तब इसकी डेफिनेशन भी दी थी। इन्होंने बताया स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप, यानी स्पीशीज किसी पॉपुलेशन में स्पीशीज वह ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकता है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान में भांति भांति प्रकार के एनिमल या प्लांट्स रहते हैं, कई जीव जातियाँ निवास करती हैं, जैसे कि डॉग भी रहता है, कैट भी रहती है, बफेलो भी हैं, काऊ भी हैं, ढेर सारी जातियाँ निवास करती हैं। लेकिन एक जाति के स्पीशीज ही आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, किसी दूसरी जाति से आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। इन्हें क्या कहते हैं? स्पीशीज, यानी कि वे एनिमलों जीवों का वो समूह जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, आपस में कॉपुलेशन करके रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता हो, उन्हें क्या कहेंगे? स्पीशीज कहा जाएगा।
जैसे अगर एग्जाम्पल में हम आए तो ह्यूमन के केस में हम पढ़ते हैं सैपियंस। क्या कहते हैं? सैपियंस। अब आते हैं जीनस पर। जीनस, कई स्पीसीज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि जो जातियां आपस में क्लोजली रिलेटेड हों, कई स्पीसीज मिल करके एक जीनस का निर्माण करती हैं। जैसे होमो, हम पढ़ते हैं होमो सैपियंस मनुष्य के केस में। इसके बाद में फैमिली, कई जीनस एक ही फैमिली जो जीनस आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं उन्हें एक ही फैमिली में रख दिया जाता है। जैसे कई जीनस मिलकर के एक फैमिली में रख दिए जाते हैं। ह्यूमंस को, होमो सेपियंस को भी एक फैमिली में रखते हैं, इस फैमिली का नाम है होमिनिडी। होमिनिडी। इसके बाद में ऑर्डर, वे फैमिली जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, जिनके कुछ कैरेक्टर आपस में मिलते जुलते हैं, उनको एक ही ऑर्डर में रख दिया जाता है, एक ही ग्रुप में रखते हैं और उस ग्रुप को कहते हैं ऑर्डर। जैसे कि प्राइमेटा। इसी प्राइमेटा, ये मनुष्य का भी ऑर्डर है, मनुष्य इसी में आते हैं। कई ऑर्डर, यानी कई ऑर्डर जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, जिनके कई कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हों, उनको एक ही क्लास में रख देते हैं। जैसे क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया, इस क्लास का जो खास कैरेक्टर है कि सभी ऑर्डर के सभी जीवों में मैमेरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है। अब कई क्लास जो आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जिनके एक आध कैरेक्टर कुछ ना कुछ आपस में मिलते जुलते हों, उनको एक ही फाइलम में रख देते हैं, एक ही ग्रुप में रखते हैं, जिसे कहते हैं फाइलम। फाइलम और प्लांट के केस में इसी को कहते हैं डिवीजन। ठीक है। जैसे फाइलम आप पढ़ चुके हैं कॉर्डेटा। कार्डेटा यानी कार्डा डॉर्सेलिस, यानी कि नोटोकार्ड सब में पाया जाता है। अब फाइलम, कई फाइलमों का कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर कुछ आपस में मिल जाते हैं तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में रखते हैं, और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कहलाती है किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो प्लांट में जितने हैं सबके सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, और एनिमल में जितने हैं वो सब हेटेरोट्रॉफ होते हैं। यानी सभी एनिमल का एक खास कैरेक्टर है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, और इसलिए उनको एक ही में रख देते हैं किंगडम एनिमेलिया। और प्लांट में किंगडम प्लांटी में वे सभी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।